गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। क्लियर? ईएमएफ, बेटा ईएमएफ हम पढ़ चुके हैं। ईएमएफ ऑफ ए सेल, किसी सेल के लिए ईएमएफ क्या होता है बेटा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यस, सेल इज इन ओपन सर्किट। ठीक है, जैसे हमने पता पढ़ा बेटा, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, ये कंटेनर है, ये इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट नेचर, कॉपर या जिंक का इसमें इमर्स किया, तो इनमें रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। एक के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को नेगेटिव पोटेंशियल आएगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट। तो इन दोनों टर्न इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा बेटा। जब इस सेल को हमने किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, मतलब सेल ओपन है, तो इसमें से कोई भी करंट अभी विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? ईएमएफ ऑफ ए सेल। क्लियर हो गया? ईएमएफ ऑफ सेल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। क्लियर? अब इंटरनल रेजिस्टेंस, जब बेटा इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, जब हम इसको हम बाहर किसी, मान लो यहाँ पर बल्ब के साथ जोड़ देते हैं, की जोड़ सकते हैं, मान लो ऐसे को जोड़ दिए, तो बल्ब क्या करेगा बेटा? मान लो ग्लो करेगा। तो इसमें करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा यहाँ से, तो अंदर भी क्या बेटा? आयंस मूव करेंगे ऐसे से क्लोज सर्किट में। तो जब करंट फ्लो करेगा यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो सेल होगा, मतलब ये क्या करेगा बेटा? मूवमेंट होगी आयंस की या चार्जेस की, तो उनके चार्जेस के फ्लो को भी क्या कर रहे हैं? ओपोजिशंस होगी बेटा वहां पर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट और जो इलेक्ट्रॉड्स, या हम सिंपली बोल सकते हैं सेल, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सेल, और सेल का सिंबल हमें पता है, एक दो पैरेलल लाइन, लेकिन एक लॉन्ग और दूसरी शॉर्ट, लॉन्ग को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। तो इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये जो कौन ऑफर करेगा? इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल। क्लियर? तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ बेटा? Internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by an electrolyte, जो electrolyte है ये ऑफर करेगा, and electrodes of a cell to the passage of electric current through it. क्लियर हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल ऑफर करेगा अंदर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, तो उसको बोलते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्लियर हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज डिफाइंड एज द व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, समझिए, एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। क्लियर हो गया? अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, वो डिपेंड करता है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया कितना है, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर, कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर कितना है, और जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है बेटा, एरिया इंक्रीज करेगा तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करता है। क्लियर हो गया? तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर: नंबर, एक, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर एंड कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और साथ में एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अगर इलेक्ट्रोड्स का एरिया इंक्रीज करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। और हमें पता है, जब हम कोई सेल दुकान से नया नया जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल होता है, उसके लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है क्या होता है बेटा? बहुत लो होता है। लेकिन जैसे जैसे हम सेल को यूज करते जाते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा होता जाएगा, घटता जाता है, और जो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जब काफी लंबे समय बाद रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है और सेल क्या हो जाता है, उसकी जो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, वो बहुत कम हो जाता है, और धीरे धीरे सेल क्या होता है? वीक हो जाता है, और फिर वो फेंकना पड़ता है। हाँ, अगर चार्जेबल होंगे तो वो काफी लंबे समय तक चल सकते हैं, डिस्चार्ज होंगे फिर दोबारा चार्ज करेंगे, ठीक है, वो अलग बात। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का लो होता है, जैसे उसको यूज करते रहते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता रहता है बेटा? बढ़ता रहता है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने बेटा ईएमएफ डिफाइन किया, the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell.
क्लियर। अब ध्यान देना यहाँ पर, जैसे अब हम इसको कनेक्ट, जो सेल है इसको हमने कनेक्शन दे दिया, बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब इसको यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, और सर्किट अब क्या है, ओपन नहीं है, क्लोज सर्किट है, मतलब इसमें से करंट विड्रॉ कर रहे हैं हम। तो अब जो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब इस सेल का कोई यूज नहीं कर रहे थे हम, ठीक है, इसमें से करंट विड्रॉ नहीं था, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ईएमएफ। लेकिन जब करंट विड्रॉ कर लिया तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस बचेगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पता लगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल, इसमें मैक्सिमम नहीं बोलना बेटा क्योंकि वो ईएमएफ से थोड़ा कम होता है, ये इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल in a closed circuit, या when current is drawn from the cell, ठीक है। It is the potential difference between the two electrodes of the cell when current is drawn from the cell, या cell is in closed circuit, ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा। और इसको हम किससे लिखते हैं बेटा, V से लिखते हैं। और EMF को तो आपको पता है ऐसे एप्सिलॉन या E से लिखते हैं, क्लियर। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको बेटा हम स्मॉल r से लिखते हैं, ठीक है। और ये देखा गया है बेटा, जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R है और करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I फ्लो कर रहा है, तो जो इस जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R। तो जो पहले मान लो EMF इतनी है, E है। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे करंट सेल से हम करंट को क्या कर रहे हैं बेटा, हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल कम होता है, जो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बचता है वो कितना बचता है, EMF माइनस जितना पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम होता है, I इंटू R, इतना कम आता है, क्लियर। जैसे मान लो EMF है हमारे पास 5 वोल्ट सपोज करो, और जो IR है, सपोज करो जो इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका जो प्रोडक्ट है वो मान लो 1 वोल्ट है, देन तो इतना V कितना आएगा बेटा आपके पास, 5 माइनस 1 कितना बच जाएगा, 4 वोल्ट, ठीक है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा क्या होगा बेटा, जब हम सेल को यूज करते हैं तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमेशा EMF से कम होगा ड्यूरिंग द यूज। हम जब यूज कर रहे होते हैं सेल को, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ द सेल, और वो भी कितने अमाउंट से, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो कितना ड्रॉप होगा बेटा, I इंटू R, ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया तीनों टर्म, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा इन तीनों के बीच में रिलेशन, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है, क्लियर। अब बेटा रिलेशन बिटवीन EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। तो हमने कंसीडर किया बेटा एक सेल जिसकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर R है, और ये सेल है ये कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये जो R है ये बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जोड़ा हुआ इसके साथ थ्रू वन वे की, ठीक है। और इन दो टर्मिनल के पॉइंट जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉड्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड नेगेटिव इलेक्ट्रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक ये हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर जोड़ा हुआ इसके अक्रॉस, पॉजिटिव से ये पॉजिटिव एंड और नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, कंसीडर ए सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected to a external resistance R through one way key के, ठीक है, as shown in the diagram, and a voltmeter of high resistance is connected across the cell। क्लियर हो गया बेटा। अब जब बेटा मान लो जो की है ये ओपन है, ये अभी क्लोज नहीं है, तो नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है। इफ की इज नॉट क्लोज्ड देन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक, करंट तो नहीं होगा, लेकिन अभी जो बेटा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो V के ऊपर कोई ना कोई रीडिंग आएगी, देन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर किसको मेजर करेगा बेटा, EMF ऑफ द सेल, ठीक है। पता लग गया। इफ की इज नॉट क्लोज देन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, मतलब करंट कितना होगा तब, 0 होगा। देन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर गिव्स द या इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल्स, वो EMF को मेजर करेगी। क्लियर हो गया। अब बेटा मान लो अब हमने की को क्लोज किया, व्हेन की इज क्लोज्ड तो ये इसमें क्या फ्लो करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा, मान लो I करंट है इसमें से ऐसे I, ठीक है। व्हेन की इज क्लोज्ड लेट I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। तब बेटा इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट में, देखो इसका ये यहां से चला, ये R है, फिर ये दोबारा, ये दोनों किसमें पैरेलल में नहीं, एक ही पाथ ऐसे जा रहा है बेटा,
तो दोनों क्या है ये सीरीज में। देन व्हेन की इज क्लोज्ड देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज व्हाट, R प्लस, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब बेटा ये किसको मेजर करता है, ईएमएफ, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, करंट आपको पता है V अपॉन R, तो V मतलब ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R प्लस R। अब बेटा इतना करंट फ्लो करेगा, इसको हम I मान लेंगे, जो I है करंट, मतलब I इज इक्वल टू E अपॉन R माइनस R, सॉरी R प्लस R। अब बेटा जब करंट फ्लो करेगा तो अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के अंदर, उसमें भी क्या होगा, पोटेंशियल कंज्यूम होगा, हमने पहले भी डिक्टेट किया I इंटू R, ठीक है। देन पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस I इंटू R। और ये देखा गया, इट इज फाउंड दैट द जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, जैसे मान लो पहले 5 वोल्ट, अब 5 वोल्ट से क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, और कितना अमाउंट से कम हो जाएगा, I इंटू R, जितने वोल्टेज यहाँ पर कंज्यूम होगी, ठीक है। then it is found that the reading of the voltmeter is now decreased by IR, जो पहले से I इंटू R कम हो गई बेटा, ठीक है। तो V कितना आएगा हमारे पास, EMF माइनस IR, जो पहले EMF थी उससे कितना अमाउंट कम हो गया, इतने जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कंज्यूम हो गई, I इंटू R। तो बेटा यहाँ से IR इधर ले जाओ, V को उधर ले जाओ, तो E माइनस V, R कितना आएगा, E माइनस V अपॉन I। अब ध्यान दो बेटा, अब पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ बेटा, A के साथ, और नेगेटिव B के साथ। तो A का पोटेंशियल उतना होगा जितना पॉजिटिव टर्मिनल का होगा, और B का पोटेंशियल उतना होगा जितना नेगेटिव का होगा, क्योंकि B है तो कनेक्टिंग वायरस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल कंज्यूम नहीं होगा। तो जितना भी वोल्ट, मतलब जो EMF जो क्या बोलते हैं सेल है, ये इसके क्या है बेटा, पैरेलल है। और जब करंट इसमें से विड्रॉ करें तो इसके अक्रॉस जो कौन किसको मेजर करेगा, इनके बीच में जो इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और वो किसके बराबर है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू R। तो I कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, V अपॉन R, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दो बेटा, या इसको 3 मान लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन 2, ठीक है। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, I की जगह क्या भरेंगे बेटा हम, V अपॉन R, R कहाँ चल जाएगा बेटा ऊपर, तो E माइनस V अपॉन V इंटू R। तो V से बेटा दोनों तरफ डिवाइड कर दो, E अपॉन V माइनस V से V कैंसिल हो जाएगा बेटा इंटू R। तो R इज इक्वल टू E माइनस V, E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। तो R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्लियर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा हमें पता है कि जो V होता है E माइनस I इंटू R, जब हम करंट इसमें से सेल में से करंट विड्रॉ करते हैं तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF से क्या होता है बेटा, कम होता है, कितने अमाउंट से, I इंटू R। जैसे बेटा जैसे हम मोबाइल की बैटरी है, जब हम उसको यूज करते रहते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन रख लो आप ज़्यादा से ज़्यादा के बाद बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज। तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से चार्जर से चार्ज करते हैं। तो जब हम यूज करते हैं, ध्यान दें, तब तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है। ऑलवेज जब हम ड्यूरिंग द यूज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ द सेल। लेकिन जब हम इसको चार्ज करते हैं बेटा, जब अभी सर करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग यूज, तो जब हम इसको चार्ज करेंगे तो आपको पता है जो क्या बोलते हैं वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, ये मान लो अब घर में आपको तो पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव साथ कनेक्ट करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, उल्टी। अभी ड्यूरिंग चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, अभी वोल्ट मीटर नहीं, कोई जिससे चार्ज करेंगे हम घरों में, हमारे घर में 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव एक के साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव दूसरे के साथ, तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। और जब करंट क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा, तो I की जगह क्या यूज करेंगे हम, माइनस I, ठीक है। जब माइनस I तो V कितना बन जाएगा बेटा आपके पास, E माइनस I, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना, I इंटू R। अब देखो बेटा V इज इक्वल टू E प्लस IR, ड्यूरिंग चार्जिंग जो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF, क्लियर। तो EMF से बढ़ता जाएगा, फिर वो बढ़ता जाएगा, क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।